हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 4 जून से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं। और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताती हूँ। आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। यह आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। जिंदगी साइंस की तरह होती है, जितने एक्सपेरिमेंट्स करोगे रिजल्ट उतने बेटर मिलेंगे। तो आप अपनी लाइफ में मेहनत को जारी रखिए, आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलने वाला है। इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल? सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा एसएल थाउसेन बने हैं। 20 का करेक्ट आंसर है। सशस्त्र सीमा बल की हम बात करें तो ये भारत का एक अर्धसैनिक बल है जिस पर 1751 किलोमीटर लंबी भारत और नेपाल सीमा की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी इस पर है। और इस सीमा से हथियारों, गोला बारूद की तस्करी, देश विरोधी तत्वों की जो अवैध रूप से भारत में आवाजाही है इसका खतरा रहता है। तो इसकी सुरक्षा के लिए कौन काम करता है? सशस्त्र सीमा बल ये काम करता है। और इसकी जो स्थापना है ये 1963 के अंदर हुई थी। चीनी आक्रमण के बाद में इसकी स्थापना की गई थी। चीनी आक्रमण हुआ था 1962 के अंदर। चलिए इनके बारे में हम डिटेल से बात करें तो ये 1988 बैच के इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर एसएल थाउसेन को सशस्त्र सीमा बल का जो न्यू डायरेक्टर जनरल है ये अपॉइंट किया गया है। मध्य प्रदेश कैडर के आईपीएस ऑफिसर थाउसेन सीमा सुरक्षा बल के स्पेशल डायरेक्टर जनरल के रूप में ये कार्यरत थे। सशस्त्र सीमा बल की बात करें तो ये नेपाल और भूटान के साथ देश की सीमाओं की ये रक्षा करता है। मौजूदा डीजी कुमार राजेश चंद्रा के पिछले साल 31 दिसंबर को रिटायर होने के बाद में ये जो पोस्ट है ये खाली पड़ी थी और भारत तिब्बत सीमा पुलिस के डीजी संजय अरोड़ा तब से सशस्त्र सीमा बल का डीजी का जो एडिशनल चार्ज है ये संभाल रहे थे। लेकिन अब कौन बन गए हैं? अब इस पोस्ट पे आ गए हैं एसएल थाउसेन आ गए हैं। एसएसबी की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 20 दिसंबर 1963 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है और इसका जो मोटो है ये है सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड इसका मोटो है। चलिए टॉप 5 इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट को हम रिवाइज करें। न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन एयरफोर्स तो ये बने हैं संजीव कपूर। न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन आर्मी तो ये है बीएस राजू। न्यू चीफ ऑफ आर्मी ट्रेनिंग सेंटर तो ये है एस महल। न्यू कमांडेंट ऑफ इंडियन एयरफोर्स एकेडमी तो ये बने हैं बी चंद्रशेखर। इंडिया फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर तो ये है जी अशोक कुमार। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, विच क्रिकेटर हैज बीन ऑनर्ड विद पाकिस्तान थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड? सितारा-ए-पाकिस्तान 2022 पाकिस्तान के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सितारा-ए-पाकिस्तान 2022 से किस क्रिकेटर को सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये किया गया है डैरेन सैमी को ये अवार्ड दिया गया है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। ये वेस्ट इंडीज के पूर्व कप्तान रह चुके हैं। चलिए इनके बारे में डिटेल से बात करें तो वेस्ट इंडीज के फॉर्मर कैप्टन डैरेन सैमी को एक सेरेमनी के दौरान पाकिस्तान का सर्विस के लिए सितारा-ए-पाकिस्तान जो अवार्ड है इससे सम्मानित इन्हें किया गया है। और 38 इयर्स ओल्ड ऑलराउंडर इंटरनेशनल क्रिकेट को पाकिस्तान में वापस लाने में उनकी भूमिका के लिए ये जो अवार्ड है ये इन्हें दिया गया है। और ये जो अवार्ड है ये पाकिस्तान के द्वारा दिए जाने वाला थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड यहाँ का है। डैरेन सैमी की हम बात करें तो इन्होंने 38 टेस्ट, 126 वनडे और 68 टी20 में वेस्ट इंडीज को रिप्रेजेंट इन्होंने किया है। और यह उन बेस्ट कैप्टन्स में से एक रहे हैं जिन्हें दुनिया ने टी20 फॉर्मेट में देखा है। इन्होंने दुनिया भर में कई फ्रेंचाइज की जो कैप्टनशिप है ये इन्होंने की है। मार्च 2020 में इन्हें पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड निशान-ए-पाकिस्तान भी मिल चुका है, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट को पाकिस्तान में वापस लाने में हेल्प की थी।
और इन्हें पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी द्वारा मानद पाकिस्तानी सिटीजन से भी सम्मानित किया जा चुका था। तो आपको याद रखना है डेरेन सैमी को, जो पाकिस्तान का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है सितारा-ए-पाकिस्तान, ये इन्हें मिला है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड ई स्टैम्प फैसिलिटी टू एंड द प्रैक्टिस ऑफ पेपर स्टैम्प पेपर। किस राज्य सरकार ने कागजी स्टाम्प पेपर का चलन समाप्त करने के लिए ई स्टाम्प सुविधा शुरू की है? तो ये पंजाब के अंदर स्टार्ट हुई है। चलिए इसके बारे में, इस फैसिलिटी के बारे में हम डिटेल से बात करें तो पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा रेवेन्यू की होने वाली चोरी को रोकने के लिए स्टेट में पेपर स्टाम्प पेपर का जो चलन है इसको समाप्त कर दिया है और अब वेरिंग कॉस्ट के स्टाम्प पेपर ई स्टाम्प के रूप में कंप्यूटर प्रिंट आउट की ओर से ये अवेलेबल होने वाले हैं। ई स्टाम्प को किसी भी स्टाम्प सेलर या पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज्ड बैंकों से ये प्राप्त किया जा सकेगा और इस फैसिलिटी की स्टार्टिंग करने के बाद पंजाब के रेवेन्यू मिनिस्टर ब्रह्म शंकर जिम्पा ने बताया है कि पहले ये फैसिलिटी केवल 20,000 रुपए से ऊपर के स्टाम्प पेपरों पर अवेलेबल थी और अब ये जो फैसिलिटी है 1 रुपए के स्टाम्प पेपर तक दी है। सभी स्टाम्प पेपर अब ई स्टाम्प के रूप में प्राप्त किए जा सकते हैं और इस डिसीजन से एनुअली करीब 35 करोड़ रुपए की जो सेविंग है ये हो पाएगी, जो स्टाम्प पेपर की जो प्रिंटिंग है इस पर खर्च होते थे। चलिए पंजाब की बात हो रही है तो टॉप 5 क्वेश्चंस रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ पंजाब हम रिवाइज करें। The Chief Minister of which state has started the लोक मिलनी स्कीम to listen to the governance of the people? मतलब जो मुख्यमंत्री है यहाँ के लोगों की शिकायतों को सुनने के लिए लोक मिलनी योजना को शुरू की है यहाँ पे। Who has become the new Chief Minister of पंजाब? तो ये है भगवंत मान। जो लोहरी फेस्टिवल है ये यहाँ पे मनाया जाता है। विनेश कुमार भावरा यहाँ के नए डीजीपी अपॉइंट हुए हैं। Who has become the new president of पंजाब कांग्रेस? तो ये कौन बने हैं? ये है अमरिंदर सिंह राजा वड़िक यहाँ पे है। 4 नंबर क्वेश्चन है, which Indian public sector undertaking has the Ministry of Defence signed an MOU for the supply of indigenous अस्त्र MKI beyond visual range missile and its related equipment? रक्षा मंत्रालय ने स्वदेशी अस्त्र MKI beyond visual range मिसाइल और उससे संबंधित उपकरणों की आपूर्ति के लिए किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ में ये समझौता हुआ है। डी इसका करेक्ट आंसर है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने 2,971 करोड़ रुपए की कोर्स से इंडियन एयरफोर्स और नेवी के लिए इंडिजीनियस डेवलप एस्ट्रा MKI बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर स्ट्राइक वाली जो मिसाइल्स है और रिलेटेड जो इक्विपमेंट है इसकी सप्लाई के लिए भारत डायनामिक्स लिमिटेड की डिफेंस पब्लिक सेक्टर के वेंचर के साथ में एक MOU इन्होंने साइन किया है। मिसाइल जिसके लिए IAF द्वारा पहले ही सक्सेसफुल ट्रायल किए जा चुके हैं, पूरी तरह से Su-30 MKI फर्स्ट लड़ाकू जो विमान है इससे एकीकृत है और इसे लाइट फाइटर एयरक्राफ्ट सहित फेज्ड मैनर से अन्य जो फाइटर एयरक्राफ्ट है इसके साथ में इंटीग्रेट किया जाएगा। एस्ट्रा के पास मॉडर्न नेविगेशन और गाइडेंस टेक्निक के साथ 100 किलोमीटर से अधिक की जो रेंज है ये इसके अंदर है और इसमें जो एक्यूरेसी के साथ टारगेट डिस्ट्रक्शन का प्राप्त करने के लिए मिड कोर्स गाइडेंस और RF सीकर बेस्ड टर्मिनल गाइडेंस इसके अंदर है, जैसा कि DRDO ने इसके बारे में बताया था। 5 नंबर क्वेश्चन है, फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर द पायलट प्रोजेक्ट इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट हैज डिलीवर्ड मेल विद द हेल्प ऑफ ड्रोन टू वेयर? भारतीय डाक विभाग ने पहली बार पायलट परियोजना के तहत कहां पर ड्रोन की मदद से डाक पहुंचाई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कच्छ गुजरात के अंदर ये किया गया है। इसका करेक्ट आंसर है। डिटेल से हम बात करें तो भारतीय डाक विभाग ने पहली बार पायलट प्रोजेक्ट के तहत गुजरात के कच्छ जिले में ड्रोन की हेल्प से जो डाक है मेल है ये पहुंचाया है और डाक पहुंचाने के लिए जिसे ड्रोन का यूज किया गया था उसे गुरुग्राम के स्टार्टअप टेक ईगल ने बनाया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है? स्टार्टअप टेक ईगल के द्वारा ये डेवलप किया गया है और कंपनी ने कहा है कि इस तरह के काम के लिए ड्रोन की ये पहली फ्लाइट थी।
ड्रोन ने 46 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है ये हाफ एन आवर्स के जो टाइम है इसके अंदर पूरी की है। टेक ईगल ने पिछले महीने देश की जो सबसे तेज गति की हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग सेवा वर्टिप्लेन एक्स को भी इन्होंने स्टार्ट किया था। इसकी जो रेंज है ये 100 किलोमीटर है और ये 3 किलोग्राम तक जो वजन है इसका पार्सल अधिकतम 120 किलोमीटर प्रति घंटे की जो रफ्तार से ये ले जा सकता है। तो ये जो सेवा है ये कहाँ पे स्टार्ट की गई है? ये गुजरात कच्छ के अंदर स्टार्ट हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। 6 नंबर क्वेश्चन है, विच इंडियन यंग फीमेल एंटरप्रेन्योर हैज वॉन द टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022? किस भारतीय युवा महिला उद्यमी ने टाइम्स बिजनेस पुरस्कार 2022 जीता है? तो ये जो अवार्ड है ये दिया गया है रश्मि साहू को। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। डिटेल से हम इनके बारे में बात करें कि ये जो अवार्ड है इन्हें क्यों दिया गया है। तो जो ईस्टर्न इंडिया के लीडिंग फूड लाइन ब्रांड रुचि फूड लाइन और ओडिशा की नंबर 1 मसाला कंपनी की डायरेक्टर रश्मि साहू को टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 इन्हें दिया गया है। और इन्हें ये जो अवार्ड है ये जो फेमस एक्टर है और जो सोशल एक्टिविटिस्ट है सोनू सूद, इनके द्वारा ये जो अवार्ड है ये इन्हें दिया गया है। यह अवार्ड ईस्टर्न इंडिया के अग्रणी रेडी टू ईट ब्रांड की कैटेगरी के अंदर इन्हें ये दिया गया है। रुचि फूड लाइन के निदेशक के रूप में काम करते हुए इन्होंने फ्रोजिट ओडिशा की पहली फ्रोजन फूड कंपनी स्टार्ट की और इसे एस्टेब्लिश किया। उन्होंने न केवल ओडिशा के जो फूड प्रोसेसर सेगमेंट में क्रांति ला दी बल्कि रोजगार के अवसर साबित करके हजारों महिलाओं के जीवन को इन्होंने बदल दिया है। चलिए टॉप 5 अवार्ड्स को हम रिवाइज करें। Who has been awarded with Abel Prize 2022? तो ये मिला है डेनिस पार्नेल सुलेवन को। Who has won the Governor of the Year Award at Central Banking Awards 2022? तो ये मिला है मारियो मार्सेल को। 13th ग्रीन स्टॉर्म who has won the Photography Award 2022? तो ये दिया गया है मोहम्मद राजा मासूमी को। Who has become the first पैरा एथलीट प्लेयर ऑफ इंडिया टू रिसीव द पद्म भूषण अवार्ड? तो ये मिला है देवेंद्र झाझरिया को। ये ज्वेलन थ्रो के खिलाड़ी है। हु हैज बिकम द फर्स्ट अफ्रीकन टू विन द प्रिट्जकर प्राइज 2022? तो ये मिला है फ्रांसीसी कैरे को। 7 नंबर क्वेश्चन है, विच प्लेयर हैज मेड ए रिकॉर्ड ऑफ बीइंग द गुडविल एम्बेसडर ऑफ यूनिसेफ फॉर 20 कॉन्सिक्यूटिव ईयर? किस खिलाड़ी के लगातार 20 साल तक यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत बने रहने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है सचिन तेंदुलकर ने। 20 का करेक्ट आंसर है। चलिए इनके बारे में हम डिटेल से बात करें तो इंडिया के ग्रेट बैट्समैन सचिन तेंदुलकर ने लगातार 20 साल तक यूनिसेफ के जो गुडविल एम्बेसडर बने रहने का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। और सचिन तेंदुलकर यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर के रूप में रिकॉर्ड 20वें साल के लिए वंचित बच्चों के वेलफेयर के लिए ये काम करते रहेंगे। आइकॉनिक क्रिकेटर लंबे समय से वेरियस रीजन से यूनिसेफ से ये जुड़े हुए थे। 2003 में इन्हें अवेयरनेस क्रिएट करने और जो पोलियो प्रिवेंशन को प्रमोट करने के लिए जो इनिशिएटिव्स के रूप में इन्हें चुना गया था। बाद में 2008 में इन्हें कम्युनिटीज के बीच क्लीननेस और जो सैनिटेशन है इसको प्रमोटिंग करने के लिए इनको इस मिशन के इनिशिएटिव्स के अंदर शामिल किया गया और सालों से ऐसा करना इनका जारी रहा। तो 20 साल तक लगातार ये इससे जुड़े हुए हैं। चलिए यूनिसेफ के बारे में हम बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है ये न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट के अंदर सिचुएटेड है। और इसके चीफ कौन है? कैथरीन एम रसेल इसके चीफ है। प्रेसिडेंट है टोरे हैट्रम यहाँ के प्रेसिडेंट है। और इसकी जो स्थापना है ये 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। 8 नंबर क्वेश्चन है, विच मेडल हैज बीन वॉन बाय द इंडियन मेंस हॉकी टीम इन द एशिया कप हॉकी 2022? एशिया कप हॉकी 2022 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने इसके अंदर जीता है ब्रॉन्ज मेडल। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित एशिया कप 2022 में भारत ने जापान को 1-0 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। और जापान के पास 7 पेनल्टी कॉर्नर थे जबकि भारत के पास सिर्फ 2 थे। लेकिन भारत ने 11-10 के फिगर्स में सर्कल का लीड इन्होंने किया। और भारत मैच के जो लास्ट मिनट्स है इसके अंदर 10 मैन से ये नीचे था, लेकिन वे एशिया कप में अपना दूसरा जो ब्रॉन्ज मेडल है जीतने में ये सफल रहे।
और अब तक हुई कॉन्टिनेंटल मीट के 11th एडिशन में ये भारत का 10th नंबर का ये मेडल था। भारत 2003, 2007, 2017 में चैंपियन, 5 ओकेजन्स पे ये रनर अप रहा है और 2 बार ये ब्रॉन्ज मेडल जीत चुका है। दक्षिण कोरिया ने पहली हीरो एशिया कप ट्रॉफी की मलेशिया की उम्मीदों को धराशायी कर दिया, क्योंकि उन्होंने जीबी के स्पोर्ट्स एरिना में रोमांचक 2-1 से अंतिम जीत के साथ में ये सर्वोच्च शासन इन्होंने किया है और ये 5वीं बार जब कोरियाई पक्ष ने प्रतिष्ठित ट्रॉफी जीती है। इन्होंने 1994, 1999, 2009 और 2013 में भी ये खिताब ये जीत चुकी है और फिर से ये यहाँ की विनर बन गई है। 9 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द टॉप रिसिपिएंट्स ऑफ कोविड वैक्सीन अंडर यूनिसेफ कोवैक्स। यूनिसेफ के कोवैक्स के तहत कोविड टीकों का शीर्ष प्राप्तकर्ता कौन बना है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बांग्लादेश बना है। 20 का करेक्ट आंसर है। डिटेल से बात करें तो कोवैक्स फैसिलिटी जो एक वर्ल्ड वाइड एफर्ट है जिसे कॉलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन गावी वैक्सीन अलायंस और WHO के नेतृत्व में यूनिसेफ के साथ एक प्रमुख डिलीवरी पार्टनर के रूप में कोविड-19 जो वैक्सीन है इसकी लगभग 190 मिलियन डोज ये रिसीव हुई है। कोवैक्स बांग्लादेश को दी जाने वाली 62% से अधिक डोज के लिए ये जिम्मेदार है। यूनिसेफ ने फरवरी 2021 में बांग्लादेश में कोविड-19 वैक्सीनेशन स्टार्ट किया और पिछले साल 1 जून को वैक्सीनेशन की पहली कोवैक्स जो कंसाइनमेंट है इसको डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे किया गया। उस समय बांग्लादेश की केवल 4% पॉपुलेशन को प्रॉपरली वैक्सीनेट किया गया था। चलिए बांग्लादेश की बात हो रही है तो बांग्लादेश से रिलेटेड जो फैक्ट है हम जान लेते हैं। बांग्लादेश हैज बीन चूजन एज द कंट्री ऑफ फोकस एट द 17th मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। जो 17वां मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ है उसके अंदर कंट्री ऑफ फोकस कौन चुना गया है? बांग्लादेश चुना गया है। बांग्लादेश will conduct its first digital census. Bangladesh became independent on 26 March 1971. The name of the parliament of Bangladesh is जातीय संसद और नेशनल पार्लियामेंट यहाँ पे कहा जाता है। बिम्सटेक का जो हेडक्वार्टर है ये ढाका बांग्लादेश के अंदर सिचुएटेड है। बांग्लादेश बिकम लार्जेस्ट रिसिपिएंट्स ऑफ यूएस कोविड वैक्सीन। 10 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज टाइड अप विद IPPB फॉर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट ऑफ पेंशनर्स। किस राज्य सरकार ने पेंशन भोगियों के डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के लिए IPPB के साथ समझौता किया है? तो ये किया गया है तमिलनाडु के अंदर। सी इसका करेक्ट आंसर है। डिटेल से बात करें तो तमिलनाडु सरकार ने डाक विभाग की डोर टू डोर सर्विस के थ्रू पेंशनर से लाइफ सर्टिफिकेट रिसीव करने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ एक MOU इन्होंने साइन किया है। स्टेट गवर्नमेंट ने ओल्ड एज पेंशनर्स के लिए पर्सनल जो प्रॉब्लम है इससे बचने के लिए लाइफ सर्टिफिकेट पोर्टल के थ्रू डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट रिसीव करने के लिए इस साल जुलाई से सितंबर के दौरान पेंशनर्स के लिए IBP की डोर स्टेप सर्विस स्टार्ट की है। तमिलनाडु की हम बात करें, तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस टू ऑब्जर्व 18 दिसंबर एज माइनॉरिटी राइट डे। यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाएगा। तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज अनाउंस टू ऑब्जर्व 14 अप्रैल एज इक्वलिटी डे। यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाएगा 14 अप्रैल को। द 71st सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप हैज बीन वॉन बाय तमिलनाडु बाय डिफीटिंग पंजाब। India's largest floating solar power plant has been set up in थूथुकुडी, तमिलनाडु के अंदर ये established हुआ है। The Tamil State Government has started the नन माधवनी स्कीम जो है यहाँ पे स्टार्ट की गई है। चलिए कल के जो MCQ है उन्हें हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं राजेश गेरा। इसका करेक्ट आंसर है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, जापान के फुगाकू सुपर कंप्यूटर को पछाड़कर दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है फ्रंटियर। ये USA से डेवलप है। सी इसका करेक्ट आंसर है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, वैश्विक मातृ पितृ दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 1 जून को। इसका करेक्ट आंसर होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी कौन सा राज्य करने वाला है?
तो इसका करेक्ट आंसर है गांधीनगर गुजरात करने वाला है, 20 का करेक्ट आंसर है। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान सिंधु जल आयोग बैठक 2022 का जो आयोजन है ये कहां पर हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है, ये जो बैठक है ये की गई है न्यू दिल्ली के अंदर, 20 का करेक्ट आंसर है। 6 नंबर क्वेश्चन है, यूएई और किस देश ने पहले अरब मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए गए हैं इजराइल के साथ में, 20 का करेक्ट आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मिट्टी के संरक्षण के लिए ईशा आउटरीच के साथ में समझौता किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा गुजरात ने इसके साथ में समझौता किया है, सी इसका करेक्ट आंसर है। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इन्हें शौर्य चक्र दिया गया है, 20 का करेक्ट आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन है, 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश ने जीती है, सी इसका करेक्ट आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन है, तेलंगाना स्थापना दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 2 जून को, 20 का करेक्ट आंसर है। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने महिला नागरिकों को बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 को स्टार्ट किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है, ये मध्य प्रदेश के अंदर स्टार्ट हुई है, सी इसका करेक्ट आंसर है। और यह है आप लोगों के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे कब सेलिब्रेट किया गया है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी, वहां जाकर आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।